गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के इंग्लिश क्लास में आपको स्वागत है। आज 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश क्लास चल रहा है विद्याशक्ति के तरफ से। तो आज हर एक क्लास को कैसे शुरू करते हैं, हम एक अच्छे विचार के साथ शुरू करते हैं। हमने 2 हफ्तों में तमिल भाषा सीख ली है थोड़ी बहुत, और आपका जो पार्टिसिपेशन जो आपको करना है और वीडियो जो डालना है, लास्ट डेट आपका 24 दिसंबर है। तो सारे बच्चों ध्यान से अच्छी तरह पढ़ के कॉन्वर्सेशन स्टाइल में वीडियो बना के गूगल फॉर्म में प्लीज अपलोड कीजिएगा, और आपको प्राइस मिलेगा बच्चों। तो आज हम हमारे रेगुलर क्लासेस यानी कि विद्या शक्ति के क्लासेस को हम शुरू करते हैं। यस। तो अभी हम आज का पहला विचार देखते हैं। ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, बट रादर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। इसका मतलब क्या है बच्चों? ट्राई नॉट का मतलब कोशिश मत करो। क्या कोशिश ना करने को कह रहे हैं? कि आप एक सफल व्यक्ति बनने की कोशिश मत करो, यानी कि आप सफलता की ओर आप जाइए मत, यानी कि आई हैव टू सक्सीड इन लाइफ वैसे मत जाइएगा। ओके। बट रैदर, ये क्या कह रहे हैं? सब लोग क्या कहते हैं? सफल हो, जिंदगी में आगे बढ़ो, ऊपर चढ़ो, सफल बनो, ऐसे ही तो कहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि सफल बनने के प्रयास मत करो। क्या बनने के प्रयास करना है, प्रयत्न करना है हमें? बट रैदर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। मूल्यवान व्यक्ति बनने की कोशिश करो ताकि आप में हुनर हो, जिससे जो हमारी पृथ्वी हो या आपके सोसाइटी में, समाज में आप मूल्यवान व्यक्ति बनो, ताकि किसी की सहायता कर सके, कुछ तरक्की ला सके। आप सिर्फ आपकी भलाई, आपकी सफलता सिर्फ मत देखिए। ऐसे व्यक्ति बनिए जो मूल्यवान हो, सबकी अच्छाई की तरफ, सबके लिए एक मैन ऑफ वैल्यू आप बन के दिखाए। यस मैम, अपनी स्कूल से बोला है, और बोरकला स्कूल से वनकम मैम एपड़ी இருக்கீங்க पूछा है। நல்லா இருக்கேன்। यस। तो बच्चों, यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो हमारे बहुत मशहूर साइंटिस्ट, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये कहावत कहा है, ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, बट रैदर ट्राई टू बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। यस। तो इसी सोच के साथ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ लेसन। तो आज हमारा चैप्टर 15 इंस्पिरेशन हेल्प्स के लेसन के बारे में हम देखना जा रहे हैं, और ये जो कहावत है उस लेसन के साथ बहुत मिलता है। तो आज हम क्या करते हैं, लेट्स गो टू द न्यू लेसन। पर हर एक लेसन शुरू करने से पहले हम क्या करते हैं, जो कठिन शब्द है उस जो लेसन के कठिन शब्द है उनको हम समझते हैं पहले, ताकि हम सही प्रकार से वो लेसन को पढ़ पाए। यस। तो हम अभी देखिए हमारे साथ, यहाँ पे आपको थोड़े शब्द है जो आपको शायद थोड़े कठिन होंगे। तो यहाँ पे हम इसको देख के समझेंगे कि हमारे कठिन शब्दों को समझ के हम क्या करेंगे, लेसन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए, पहला आप देखिए, आवासीय विद्यालय। इसका मतलब क्या है? बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग मतलब क्या है बच्चों? बोर्डिंग स्कूल है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, आवासीय विद्यालय का मतलब क्या है? बोर्डिंग स्कूल। बोर्डिंग स्कूल का क्या मतलब है सही से? बोर्डिंग स्कूल और साधारण स्कूल में क्या फर्क है? बोर्डिंग स्कूल में आप स्कूल में जाके वहां पे रह सकते हैं। आप स्कूल में ही, आपको हॉस्टल रहेगा, वहां पे आपको खाना दिया जाएगा। छुट्टियों के दिन सिर्फ आप घर जाके आ सकते हैं। तो बोर्डिंग स्कूल का मतलब क्या है यहाँ पे? बोर्डिंग स्कूल का मतलब है आवासीय विद्यालय है। ठीक है। अगला, बाधा। किसको बाधा कहते हैं? ग्रेटिट्यूड स्पेंडिंग हर्डल। हर्डल को हम बाधा कहते हैं, यानी कि बाधा मत डालिए। दिस इज अ हर्डल। हाँ, हर्डल मतलब एक बाधा है। ओके। तो आप लोगों को समझ आ गया? यस मैम। यस, वेरी गुड। गुड आफ्टरनून सोना बरसा के बच्चों। यस। नाउ अगला जो आप देखेंगे, किसी कार्य में खुशल होना, यानी कि आप उसमें एक्सेल करना, सक्सीड करना, उसको हम कहते हैं कार्य में खुशल होना, यानी कि आपने वो जो आपने करने की प्रयत्न की उसमें आप सफल हुए, आप एक्सेल किए। तो किसी कार्य में खुशल होना को हम क्या कहते हैं बच्चों? सफल हुए भी कहते हैं। यस। चलिए बच्चे, अभी हम देखते हैं महंगा। महंगा का मतलब क्या है?
एक्सपेंसिव, क्या मतलब है? एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखिए, आवासीय विद्यालय का मतलब है बोर्डिंग स्कूल। क्या है? बोर्डिंग स्कूल है। बाधा का मतलब है हर्डल, बाधा का मतलब है हर्डल। और एक्सेल का मतलब है किसी कार्य में कुशल होना। ओके, और एक्सपेंसिव का मतलब क्या है? बोलिए, महंगा। क्या है बच्चों? महंगा है। चलिए, अभी छात्र वृत्ति का मतलब क्या है? देखिए, छात्र वृत्ति का मतलब क्या है बच्चों, बोलिए। यस, वेरी गुड, स्कॉलरशिप। क्या है बच्चों? छात्रवृत्ति का मतलब स्कॉलरशिप। यस। नेक्स्ट, आभार का मतलब क्या है बच्चों? ग्रैटिट्यूड। क्या मतलब है बच्चों यहाँ पे? ग्रैटिट्यूड। और खर्च करना का मतलब है स्पेंडिंग। सो यहाँ पे देखिए, हमने टोटली 7 डिफिकल्ट वर्ड्स देखे हैं। बोर्डिंग स्कूल, हर्डल, हर्डल यानी कि कोई बाधा, एक्सेल यानी कि कोई, अगर एक्सेल शीट कहे तो वो एक लैपटॉप में एक माइक्रोसॉफ्ट का एक ये है, और डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे देखिए, एक्सेल का यहाँ पे मतलब क्या है? जब सफल होना या कार्य में कुशल होना। एक्सपेंसिव का मतलब महंगा होता है, स्कॉलरशिप का मतलब छात्रवृत्ति, ग्रैटिट्यूड यानी कि आभार, स्पेंडिंग यानी कि खर्च करना। तो ये बच्चों, हमने आंसर सबमिट कर लिए और पूरे कठिन शब्दों को हमने समझ लिया है। तो चलिए बच्चों, लेट्स गो टू द लेसन चैप्टर 15। Let's go to the chapter 15 lesson. Okay, so now I'm going to share the screen with the lesson. Yes, चलिए बच्चों, सारे बच्चों तैयार है? क्या सबको अच्छी तरह सुनाई दे रहा है बच्चों? इज द ऑडियो क्लियर, वीडियो क्लियर, सब आपको सही से दिख रहा है? यस, मुझे बता दीजिए जरा। यस, चलिए बच्चों, तो नाउ लेट्स लर्न द न्यू लेसन चैप्टर 15, इंस्पिरेशन हेल्प्स। चले आगे बढ़ते हैं बच्चों, लेट्स लर्न द न्यू लेसन। यस, तो हमने क्या देखा था? क्या बोला था आइंस्टीन जी ने? ट्राई नॉट टू बी अ मैन ऑफ सक्सेस बट अ मैन ऑफ वैल्यू। ओके, तो इसी लेसन में वही चीज हम सीखेंगे। यस, 7th इंग्लिश का चैप्टर 15 का इंस्पिरेशन हेल्प्स का लेसन हम शुरू कर रहे हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद इट। यस, तो यहाँ पे देखिए, रुबीना, रुबीना जो है वो कहाँ लेती? लिव्ड विथ हर, रुबीना, यस, रुबीना लिव्ड विथ हर पेरेंट्स। तो किसके साथ रहती है? अपने पिता के साथ रहती है। कहाँ रहती है? अपने विलेज में रहती है। कहाँ रहती है? विलेज में रहती है। यस, हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री, हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री, शी वाज स्टडीइंग ना, विलेज। कहाँ पे रहती है? गांव में रहती है। हर फादर वर्कड इन अ फैक्ट्री, कहाँ पे रहती है? वो विलेज में रहती है। और उनके पिताश्री कहाँ पे काम करते हैं? वो फैक्ट्री में काम करते हैं। तो शी वॉज, छात्र थी, 6वीं क्लास की छात्र थी। शी ऑलवेज स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो फर्स्ट आने का मतलब क्या है? बहुत समझदार बच्ची है और अच्छी तरह पढ़ाई करती है, ध्यान से उसको पढ़ाई की इच्छा है, पढ़ाई करने की इच्छा है। सो वी अंडरस्टैंड दिस अबाउट रूबीना। रूबीना के बारे में हमने थोड़े चीजें अभी समझ लिए कि वो माता पिता के साथ रहती है, क्लास 6वीं की छात्र है, और वो क्लास में प्रथम आती है, फर्स्ट आती है। यस, यस बच्चों, नाउ लेट्स गो हेड एंड सी द नेक्स्ट। यस, नाउ नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स गो हेड। यस बच्चों, चलिए यहाँ तक बच्चों ने समझ लिया, तो अगला इसमें जाते हैं। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न, तो हमने क्या देखा था? रुबीना अपने गांव में रहती है और पहले प्रथम आती है। अभी देखते हैं क्या हुआ। वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न्ड, वन डे व्हेन हर फादर रिटर्न्ड होम, ही वॉज फीलिंग वीक। उन्हें कैसे महसूस हुआ? उन्हें बहुत कमजोरी महसूस हुई। क्या हुई? कमजोरी महसूस हुआ। तो यहाँ पे थे ही इज फीलिंग वीक, यानी कि जब हमें बहुत कमजोर महसूस करते हैं, हम क्या कहते हैं? फीलिंग वीक कहते हैं। क्या कहते हैं? फीलिंग वीक कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीक में आप दो चीज देख सकते हैं। WEAK, वीक का मतलब है कमजोर, और एक वीक WEEK का मतलब
कितने भी एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 डेज वाला वीक है ये। ओके। WEAK वाला वीक में उसका मतलब है यू आर टायर्ड और यू आर फीलिंग लो, कमजोर। यस, कमजोर महसूस हो रहा है आपको, कमजोरी महसूस हो रही है। और WEEK वाला वीक में क्या है, सप्ताह। यस, वेरी गुड बोरकला स्कूल, वेरी गुड। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, ये होमोफोन्स हुए। होमोफोन्स का मतलब क्या होता है, जब एक ध्वनि उच्चारण, ध्वनि जो है एक प्रकार का हो पर उस शब्द का मतलब अलग अलग हो। तो वीक और वीक में फर्क आप देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक्स ना कर दीजिए। ओके। चलिए, नाउ लेट्स गो अहेड एंड सी द नेक्स्ट लाइन। तो ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ को क्या बोला, ही टोल्ड हिज वाइफ, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज, आई एम सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज, मुझे कोई बहुत बड़ी रोग है। एंड द ट्रीटमेंट, और उसका जो इलाज है, ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, इलाज। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिसीज, इस रोग का जो इलाज है, इज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव का मतलब हमने क्या देखा था, यस बताइए बच्चों, महंगा। यस, वेरी गुड, पिंडरा के बच्चों से फोटो आ चुका है। तो यहाँ तक हमने क्या देखा कि उनके पापा एक दिन घर आए और बोले बहुत कमजोर हूँ, वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ, और इस जो रोग है, इस रोग का जो इलाज है वो बहुत महंगा है। तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं रुबीना के पिताश्री क्या कर रहे हैं, बहुत कमजोरी के साथ लेट रहे हैं। यस बच्चों, यू कैन सी दैट। यस, वेरी गुड। ऑन हियरिंग दिस, ये बात सुन के कैसे महसूस हुआ होगा, ऑन हियरिंग दिस मतलब ये बात सुनते ही उनकी माँ, रुबीनास मदर, रुबीनास मदर, देखिए, रुबीना की माँ कहते हैं ना, रुबीना की माँ, तो इंग्लिश में अपोस्ट्रोफी एस डाल दे तो उसका मतलब है रुबीना की माँ। रुबीनास मदर बिकेम वेरी सैड, बहुत उदास हो गई। हर फादर नीडेड रेस्ट, उसके जो पिताश्री है उन्हें थोड़ी आराम की जरूरत थी। सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री, जब कोई बीमार हो, कमजोर महसूस करता है, हमें क्या करने को देना है, बोलना कि शरीर थोड़ा आराम से लेके थोड़े अच्छी तरह तंदुरुस्त बन जाए। सो हर फादर नीडेड रेस्ट, सो हर मदर स्टार्टेड वर्किंग इन द फैक्ट्री इन हिज प्लेस, तो उनकी जगह में उनकी माँ काम करने लगी। तो पिताश्री क्या किए, पिताश्री को he had some disease, serious disease, so he was taking rest. And who went to work, who went to work, the mother. Yes, रुबीना stop going to school, तो रुबीना जो है, रुबीना क्लास में क्या आती थी, फर्स्ट आती थी ना बच्चों, रुबीना always came first in the class. So Rubina stopped going to school as most of the time she had to stay at home, बहुत सारे समय उसे क्या करना पड़ता था, घर पे रहना पड़ता था, टू टेक केयर ऑफ हर फादर, अपने पिताश्री के साथ ध्यान रखने के लिए वो घर पे रुक जाती थी। कहाँ पे रुक जाती थी, अपने घर पे रुक जाती थी। क्यों रुकती थी, क्योंकि उसे अपनी पिताश्री की देखभाल करना है, पिताजी का क्या करना है, देखभाल करना है। क्यों देखभाल करना है, क्योंकि उनके जो पिताजी है वो बहुत कमजोर है, बहुत उनको एक बड़ा बीमारी आ चुका है। शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज, पर रुबीना को अपने पिताश्री का ध्यान रखती थी पर उसको क्या चिंता थी, वरीड का मतलब क्या है, चिंता। वरीड का क्या मतलब है बच्चों यहाँ पे, चिंता। शी वॉज वरीड अबाउट हर स्टडीज, अबाउट मीन्स किसके बारे में चिंता हो रही थी, अपने स्टडीज। स्टडीज का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टडीज का मतलब पढ़ाई, पढ़ाई की चिंता थी रुबीना को। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हुआ, कौन फैक्ट्री में पहले वर्क करता था, उनके पिताजी, बट पिताजी को रोग आते ही कौन उनके बदले गए फैक्ट्री में, हु वेंट टू द फैक्ट्री, उनकी माता, मदर। सो हु वाज टेकिंग केयर ऑफ द फादर, रुबीना वाज टेकिंग केयर ऑफ द फादर। पिंडरा के बच्चों ने यस मैम कह चुके हैं, विद्यालय कुटपुर विद्यालय से चिंता, वेरी गुड, वरीड का मतलब चिंता है। तो हियर वी हैव अंडरस्टूड कि कैसे एक किस वजह से रुबीना को पढ़ाई छोड़नी पड़ी, स्कूल ना जा पाई, हमने ये वजह देखी है। कई सारे बच्चों को ऐसे होता है कि उनके घर के स्थिति के कारण वह पढ़ नहीं पाते। तो आप
सब पढ़ पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सब स्कूल आ पा रहे हैं तो उसका आप अच्छी तरह ये कीजिए, इस्तेमाल कीजिए और अच्छी तरह पढ़िए बच्चों। सो यहाँ पे देखिए, वन डे ऑन देयर वे टू फैक्ट्री, तो फैक्ट्री जाते वक्त रुबीना एंड हर मदर, रुबीना एंड हर मदर मेट हर टीचर। मेट हर टीचर मतलब, यहाँ पे मेट का मतलब है मिले, किनसे मिले, रुबीना के टीचर से मिले। यस, द टीचर आस्क्ड द रीजन, तो टीचर ने डांटा नहीं, क्या पूछा, वजह पूछी। आस्क्ड द रीजन फॉर हर एब्सेंस फ्रॉम द स्कूल, कि क्यों तुम स्कूल में नहीं आ पाई। द टीचर आस्क्ड द रीजन फॉर अ एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। सो क्या हुआ, वो स्कूल नहीं, एब्सेंस का मतलब है गुम नहीं होना, जाना। एब्सेंस का मतलब क्या है, ना आना। ठीक है, स्कूल ना आना का मतलब है एब्सेंस। द टीचर आस्क्ड द रीजन फॉर अ एब्सेंस फ्रॉम स्कूल। रुबीना सेड, रुबीना ने कहा, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल इसलिए नहीं जा रही हूँ, बिकॉज माई फादर, क्योंकि मेरे पिताश्री। जब आप कभी वजह कहते हैं, आप क्या यूज करते हैं, बिकॉज का प्रयोग करते हैं। बिकॉज माई फादर इज वेरी सिक, तो यहाँ पे सिक, माई फादर इज सिक कह सकते हैं, बट यहाँ पे वेरी का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि बहुत बीमार है। यस, वेरी सिक एंड अनेबल टू वर्क, तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत बीमार है, ये कह रही है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ। रुबीना किससे कह रही है ये बात, अपने टीचर से कह रही है। तो हर मदर सेड, उसकी माँ ने क्या कहा, her mother said that she had started working in the mill, तो कहाँ पे काम करने लगी, वो मिल में, यानी कि जो फैक्ट्री है वो एक मिल है, तो वहां पे ये काम करने लगी। टू सपोर्ट द फैमिली, सपोर्ट द फैमिली किस वे में सपोर्ट कर रही है, पैसे के में, फिनेंशियली। ओके, क्योंकि क्या कोई भी घर चलना है तो क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, ताकि हम मकान अच्छी तरह चला पाए, जैसे कि घर में रोटी हो, आपको कपड़े हो, आपकी किताब हो, तो दवाई के लिए जो फादर है उनको, ये सब चीजें मिलने के लिए क्या होना चाहिए, हमें कमाई करना पड़ता है बच्चों। तो इसलिए शी मदर को क्या करना पड़ता था, सपोर्ट द फैमिली, एंड रुबीना हैड टू स्टे एट होम टू डू द हाउस होल्ड वर्क। इस वजह से रुबीना को क्या करना पड़ता था, घर में बैठे रहना पड़ता था, ताकि घर के जो कार्य हो, घर की सफाई हो, पिताश्री की देखभाल हो, वो सब करने के लिए कौन करता था, क्योंकि माँ काम पे चली जाती थी, तो घर के काम कौन करेंगे। यस, पिताश्री भी नहीं कर पाएंगे, पिताजी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको बीमारी है। घर के काम और पिताजी का देखभाल किसको करना पड़ता था, रुबीना को। तो माँ ने भी वजह बताई और रुबीना ने भी वजह बता के दी। यस, तो यहाँ तक बच्चों को समझ आ चुका है। यस, यस मैम, अमनी के बच्चों ने कहा है यस मैम। चलिए अगले स्लाइड। यस, तो टीचर ने क्या कहा, द टीचर सेड टू हर मदर, टीचर ने क्या कहा, द टीचर सेड टू हर मदर, योर फैमिली, आपके जो परिवार है, आपका जो परिवार है, योर फैमिली मस्ट हैव एनरोल्ड इन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या है बच्चों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक योजना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये योजना लाया है। सारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनके लिए ये योजना लाया है। बट ये योजना जो बच्चों है, ये योजना अभी पीएमजे योजना के साथ जुड़ गया है। यस बच्चों, तो कौन से योजना के साथ जुड़ गया है, पीएमजे योजना के साथ, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ये योजना मिल गया है। तो ये अलग योजना अभी नहीं रहा है, परंतु हाल ही में अभी रिसेंटली कोई किन सालों से पीएमजे योजना, पीएमजेएवाई, यस, कौन सा योजना, पीएमजे योजना के साथ ये जुड़ गया है। पीएमजे का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ ये मिला दिया गया है, जो भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य
आश्वासन योजना है बच्चों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, परिवार, सारे परिवार लोग हैं, जो 5 से 6 सदस्य है परिवार में, जो आपके मुख्य हो, माता पिता हो, बच्चे हो, में उन्होंने बताया था स्वास्थ्य बीमा योजना, और दूसरा उन्होंने बोर्डिंग स्कूल के बारे में बताया गया। तो रुबीना के माँ ने क्या कहा, यहाँ पे देखिए अपोस्ट्रोफी कहाँ आ रहा है बच्चों, सॉरी बच्चों, ओके, पहले ही आ रहा है, रुबीनास मदर फॉलोड, रुबीनास मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस, यहाँ पे भी दिया अपोस्ट्रोफी, यहाँ पे आया, बट गर्ल्स में अपोस्ट्रोफी एस के बाद में आया, क्यों, मैं आपको बता के देती हूँ। रुबीनास मदर फॉलोड द टीचर्स एडवाइस, ड्यू टू विच, जिस वजह से और हस्बैंड, उनके जो पतिदेव है, गॉट गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, क्या किया, बहुत अच्छा और मुफ्त इलाज उनको मिला। यस, गुड एंड फ्री ट्रीटमेंट, एंड सून, और बहुत ही जल्दी, ही रिकवर्ड ऑन द अदर हैंड, बहुत ही शीघ्रता से ही वो क्या हुए, वो उनका तबीयत अच्छी तरह, वो तंदुरुस्त हुए। यस, ही and free treatment, and soon he recovered on the other hand. Yes, nice class मैम, आपसे मुझे कहा जा रहा है, डोमेला स्कूल ने नाइस क्लास मैम, पिंडरा के बच्चों ने नाइस क्लास मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। साक्षी एंड प्रियंका नोट्स आपने शेयर किए हैं फ्रॉम, वेरी गुड, ओके। चलिए नो लेट्स गो, तो रुबीना की माँ ने जो टीचर ने कहा उसको ये फॉलो किया। फिर क्या होता है देखते हैं। इन द बोर्डिंग स्कूल, बोर्डिंग स्कूल में रुबीना ऑल्सो, रुबीना ऑल्सो कंप्लीटेड हर एजुकेशन, तो बोर्डिंग स्कूल में रुबीना ने क्या किया, अपना एजुकेशन पूरा किया, क्या किया, पूरा किया, विदाउट एनी हर्डल, कोई भी बाधा के बिना उन्होंने अपना जो पूरा एजुकेशन है कंप्लीट किया। शी एक्सेल्ड, एक्सेल यानी कि सफल होना या कुशल होना किसी कार्य में, शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज, क्योंकि वो क्या करती थी, स्कूल में ही प्रथम आती थी, तो शी एक्सेल्ड इन हर स्टडीज एंड गॉट एडमिशन, तो उसे कहाँ पे भर्ती किया गया था, इन अ रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज, तो अच्छी तरह पढ़ के खुद कहाँ पे चढ़ गई, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गई। कि कैसे गई, उनके पास तो इतना पैसा नहीं था। शी ऑल्सो गॉट अ स्कॉलरशिप, उसे क्या मिला, स्कॉलरशिप। यस, हम देखा ना, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप टू परस्यू हर स्टडीज फर्दर, तो अच्छी तरह पढ़ने के लिए, पढ़ाई करने के लिए उसे स्कॉलरशिप तक मिल गया। स्कॉलरशिप यानी कि कोई और उनको पैसा देगा ताकि वो पढ़ाई कर पाए, उसको स्कॉलरशिप कहते हैं। यस, तो यहाँ तक बच्चों को समझ में आ गया कि रुबीना के जो पिताश्री है वो ठीक हो गए, रुबीना बोर्डिंग स्कूल चली गई, अच्छी तरह पढ़ाई की, और फिर मेडिकल कॉलेज में उन्होंने भर्ती हुई, और अच्छी तरह पढ़ के फिर क्या हुआ, आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज में क्या बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं। आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर, शी जॉइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि लोकल का मतलब क्या है, घर के नजदीक, गांव में ही। शी जॉइंड अ लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर, यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, ये हमारे जो देश में जो है बच्चों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्या होता है, जो आपको कोई भी, हर एक गांव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक दो तीन प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, यानी कि जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज है, इलाज करने के जो बेसिक फैसिलिटीज है उस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में होते हैं। नर्सेस होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, और जैसे कि वैक्सीनेशन हो बच्चों को लगाना, वहां पे होता है, इसे पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर कहता है। वहां पे आपको इलाज एकदम मुफ्त होता है। तो उस उन्होंने क्या किया, वहां पे ज्वाइन कर लिया। लेटर ऑन शी ओपन द स्कूल फॉर द चिल्ड्रन, बोरकला स्कूल से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यस, वेरी गुड, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में का मतलब है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। यस, वेरी गुड बच्चों। लेटर ऑन शी ओपन द स्कूल फॉर द चिल्ड्रन ऑफ विलेज, तो उन्होंने क्या किया, गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल उन्होंने खोला। यस, फिर क्या होता है देखते हैं। तो रुबीना देखिए यहाँ पे क्या हुई, डॉक्टर बन चुकी है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करती है। यस, और उन्होंने क्या किया, शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने ही गांव में एक छोटा स्कूल खोल दिया। फिर क्या होता है देखें,
वन डे, एक दिन, रुबीना along with her parents visited her टीचर, अपने टीचर से मिली। एंड दे एक्सप्रेस यानी कि बताया, दैट ग्रैटिट्यूड, जो शुक्रगुजार होते हैं हम या आभार होते हैं ना बच्चों, दे एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड टू द टीचर, बहुत धन्यवाद, आपने हमें सही मार्ग दिशा में हमें गाइड किया। यस, उन्होंने बताया था ना, इस वजह से ही रुबीना पढ़ाई कर पाए और उनके पिताश्री को अच्छा इलाज मिला। यस, रुबीना's पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर, तो रुबीना के जो पेरेंट्स हैं उन्हें बहुत प्राउड यानी कि बहुत गर्व महसूस हुआ। यस, तो यहाँ तक बच्चों ने समझ लिया। तो लेसन में क्या सीखा आपने कि आप लोग को क्या करना है, आगे बढ़ना है, कोशिश करना है, कोई भी समस्या आए तो भी उसका हल ढूंढ निकालना है, और सही एडवाइस को, सलाह को हमें फॉलो करना चाहिए, ताकि हम, ये तो अभी इन्होंने पैसे से मदद नहीं की, ज्ञान से मदद किया, कि टीचर ने क्या किया, उनको पैसा नहीं दिया, रोटी नहीं दिया, उन्होंने क्या ज्ञान दिया, सही मार्ग दिखाया, तो ज्ञान प्राप्त करना क्या हुआ, वह टीचर यहाँ पे एक मूल्यवान व्यक्ति बनी। इन्होंने लाइफ में कुछ बहुत पैसा नहीं कमाया, पर क्या बहुत मूल्यवान व्यक्ति बनी ना, ताकि वो रुबीना और उनके परिवार को सही मार्ग दिशा दिखा पाई। यस, तो ऐसे ही हमें भी, हम सक्सेस, बहुत पैसा कमाना ऐसा ना सोच के हमें एक मूल्यवान व्यक्ति बनना है, वो हमारा गोल रहना चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करते हैं। जय विद्याशक्ति, जय हिंद, जय भारत।